अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना एक होम मेड सीरम शेयर करूँगी। अच्छा, आजकल मैंने रेडीमेड जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो स्किप की हुई हैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है। आप लोग देख रहे हो कि मैं अभी जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैं आप लोगों के साथ होम रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। इससे पहले फ़ेस वॉश, फ़ेस पैक शेयर कर चुकी, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन में। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक सीरम शेयर करूँगी, होममेड सीरम, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलते अपनी आज की। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं वीडियो लंबी नहीं बनाऊँगी, ठीक है। ये सीरम मैंने ऑलरेडी बनाया है, जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस सीरम में आपने 2 इंग्रेडिएंट लेने हैं, और वो दोनों इंग्रेडिएंट्स तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। एक है क्यूकम्बर, खीरा, और दूसरा है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल का ये एक कैप्सूल लेना, एक कैप्सूल बहुत है। मैंने वैसे ये वाला विटामिन ई बकोली का यूज़ किया है, लेकिन मुझे पता है ये सबके पास मौजूद नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो मैं इसको अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ। ये मैं डायरेक्ट विंटर सीज़न में अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ, लेकिन समर सीज़न में मैं इसको अपनी स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ। अच्छा, आपने क्यूकम्बर लेना है, क्यूकम्बर को पील ऑफ करना है। यहाँ पे मैं बनाने का तरीका इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है। और क्यूकम्बर का जूस आपने कैसे निकालना है, आपने क्यूकम्बर लेना है, उसको पील ऑफ करना है, ग्रेट करना है, और इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है उसका जूस, या फिर मलमल के कपड़े में। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं क्यूकम्बर का जूस किस तरह निकालती हूँ, तो मेरी एक वीडियो उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ कि क्यूकम्बर जूस किस तरह निकालते हैं। तो ये मैंने बना के रखा हुआ है, ये देखें, ये मैंने बना के रखा हुआ है। इसको मैं शेक करती हूँ। ये मैंने बना के रखा हुआ है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ जस्ट आप लोगों को। ये सीरम काम क्या करेगा, ये सीरम आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा, जो लार्ज ओपन पोर्स होते हैं, आपकी एक्नी को कंट्रोल करेगा, आपके बर्निंग, अगर स्वेलिंग, पफिनेस, किसी भी तरह की आपकी स्किन पे इशू है उसको कंट्रोल करेगा। आप इसको आइज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है क्यूकम्बर वैसे भी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपने इसको लगाना किस टाइम है, आप इसको डे टाइम भी किसी भी टाइम लगा सकते हो। फेस वॉश करो और ये सीरम आप अपने फेस पे अप्लाई कर लो। अच्छा, इस सीरम की एक बात ये भी मैं बता दूं कि ये सीरम टोटली वाटरी फॉर्म में होगा, तो आप इसको ऐसे तो नहीं अप्लाई कर सकोगे, क्योंकि ये वाटरी फॉर्म में होगा। जैसे आप इसको डायरेक्ट पंप के साथ अप्लाई करोगे तो ये बह के आ जाएगा। तो आपने इसको अपनी हथेली पे डालना है और रब करना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप देखोगे, और आपने इसको 30 मिनट्स के लिए, एट लीस्ट आपने 30 मिनट्स इसको अपने फेस पे अप्लाई करके फिर आपने अपना फेस वॉश कर लेना। फर्स्ट एप्लीकेशन में आप देखोगे आपकी स्किन स्मूथ हो गई है। आपकी स्किन पे अगर एक्नी है ना, तो एकदम से वो एक्नी बैठ जाएगी। इसके अलावा आप इसको डेली बेस पे यूज़ करो। अगर आप इसको नाइट टाइम अप्लाई करके सो जाओगे तो बेस्ट है, लेकिन मैं इसको नाइट टाइम अप्लाई नहीं। ये जो सीरम है ना, ये स्पेशली डार्क स्पॉट्स के लिए, एक्नी के लिए, क्योंकि रमज़ान है, और रमज़ान में आपको पता है पकोड़े समोसे खाने के बाद और पानी ना पीने की वजह से पूरा दिन स्किन कितनी डल, डिहाइड। अभी तक मैं आप लोगों के साथ जितनी भी होम रेमेडीज शेयर करी ना, वो स्पेशली डिहाइड्रेट, अनइवन और डल स्किन के लिए। ये आपकी स्किन की डलनेस को भी रिमूव करेगा। आपको प्री मेच्योर एजिंग है ना, टीन एज गर्ल्स ये लाजमी यूज़ करें। वो गर्ल्स जो टीन एज में ही जिनके रिंकल्स आ जाते हैं या फाइन लाइंस परमानेंट होने लग जाती है, तो ये सीरम लाजमी यूज़ करें। ये आपकी प्री मेच्योर एजिंग को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा डार्क स्पॉट्स को कंट्रोल करेगा और स्किन को हाइड्रेट करेगा। आपकी स्किन पे सूथिंग का काम करेगा। अगर आपकी स्किन पे किसी किस्म की इरिटेशन है ना, उसको रिमूव करेगा। बर्निंग को ये रिलीज़ करता है। इसके अलावा आपको अगर स्वेलिंग है, आपकी आइज़ पर पफीनेस है, तो ये उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना। जस्ट मैं ये यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग फिर भी मुझे कहोगे कि इसका बनाने का तरीका आप ही शेयर कर दें, तो मैं आप लोगों के साथ इसका बनाने का तरीका भी शेयर कर दूँगी। वैसे इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा पूरा प्रोसेस। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।